आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें कहा गया है कि उपद्रवियों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया था। बंगाल सरकार की रिपोर्ट में डेट वाइज हिंसा के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 अप्रैल को जंगीपुर में करीब 8 से 10,000 की संख्या में भीड़ जुटी और उस दिन हिंसा में पुलिस की जान लेने की कोशिश की गई। पुलिस अधिकारी ने उनकी लोडेड पिस्तौल छीनी गई। 11 अप्रैल को रघुनाथगंज और शमशेरगंज में 5-5 हजार लोग जुटे और जमकर उपद्रव मचाया और 12 अप्रैल को उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा पर बांग्लादेश के बयान को भारत ने सख्ती से खारिज किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस टिप्पणी को दिखावटी और भ्रामक करार देते हुए कहा कि ढाका को पहले अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बुधवार को बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव ने भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की रक्षा की अपील की थी। इसके जवाब में भारत ने दो टूक कहा कि बांग्लादेश खुद अपने यहाँ हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने में असफल रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणी को पूरी तरह खारिज करते हैं। ये बामुश्किल प्रच्छन्न और कपटी प्रयास है। भारत द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर उठाई जा रही चिंताओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि बिना कारण की टिप्पणियों और दिखावटी सहानुभूति जताने के बजाय बांग्लादेश को अपने देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर चल रहे विवाद और हिंसा के बीच बीजेपी नेता और मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी को बंगाल के हिंदू समुदाय के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि उनकी नीतियों की वजह से बंगाली हिंदू कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं और खिचड़ी खा रहे हैं। मिथुन ने एक ताज़ा बयान में कहा कि ममता बनर्जी अब हिंदू समुदाय के लिए खतरा बन चुकी हैं। उनकी गलत नीतियों की वजह से बंगाल में हिंसा भड़क रही है। बंगाली हिंदू अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं और कैंपों में खिचड़ी खाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने आगे कहा कि ममता सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति ने राज्य में अशांति को बढ़ावा दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के न्यायपालिका पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि भारत के संविधान अनुच्छेद 142 और 145 कई बार परिभाषित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनमें किसी भी बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को राज्यपाल द्वारा विचारार्थ करने के बारे में समय सीमा तय कर दी थी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने कहा था कि संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। जिन जजों ने राष्ट्रपति को आदेश दिया कि यही अब देश का कानून होगा, वे संविधान की ताकत को भूल चुके हैं। अगर अनुच्छेद 145(3) के तहत किसी चीज को संरक्षित किया गया है तो वो अब इससे कैसे निपट सकते हैं? हमें अब इसके लिए भी संशोधन करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंसा की चपेट में आए लोगों से मुलाकात की और उनका दर्द सुना। इससे पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार हिंसा पीड़ितों के एक समूह को लेकर राजभवन पहुंचे थे। यहां पीड़ितों ने राज्यपाल से अपना दर्द बयां किया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 11 और 12 अप्रैल को सुती, धुलियान और जंगीपुर सहित अन्य इलाकों में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यीय टीम बनाई जो इस हिंसा के कारणों की जांच करेगी। इस बीच ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार तो विपक्षी दलों ने ममता को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा का विवाद एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। राज ठाकरे ने एमएनएस के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है।
शुक्रवार सुबह 11 बजे राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर ये बैठक होगी। इस बैठक पर महाराष्ट्र में लागू किए गए शिक्षा नीति के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। हिंदी विरोध के मुद्दे पर जनता के बीच कैसे जाएं, कैसे मराठी लोगों और मराठी संगठनों को इस मुद्दे से जोड़ा जाए, इन सभी विषयों पर राज ठाकरे के घर पर मंथन किया जाएगा। स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने को लेकर राज ठाकरे विरोध कर रहे हैं। राज ठाकरे का कहना है कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। अगर सरकार फैसले को पीछे नहीं लेती है तो संघर्ष अटल है। ये चेतावनी राज ठाकरे पहले ही दे चुके हैं। हिंदी विरोध के मुद्दे पर जनता के बीच कैसे जाएं, कैसे मराठी लोगों और मराठी संगठनों को इस मुद्दे से जोड़ा जाए, इन सभी विषयों पर आज चर्चा होनी है। मुंबई की एक रिहायशी सोसाइटी में गुजराती और मराठी लोगों में शाकाहार बनाम मांसाहार के मुद्दे पर विवाद हो गया और अब इस विवाद में मनसे भी एंट्री कर चुकी है। मनसे ने धमकी दी है कि जिसे मांसाहार से दिक्कत है उसे महाराष्ट्र में नहीं रहना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में दखल दी है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात की है। दरअसल मामला मुंबई के घाटकोपर इलाके का है, जहां संभव दर्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इस सोसाइटी में मराठी के साथ साथ कई गुजराती परिवार भी रहते हैं। एक रहवासी ने दावा किया है कि उसके पड़ोसियों ने उसके मांस मछली खाने पर आपत्ति जताई है। सोसाइटी में रहने वाले राम रिंगे ने दावा किया कि उसके पड़ोसियों ने कथित तौर पर कहा कि मराठी लोग गंदे होते हैं क्योंकि ये मांस मछली खाते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। पंजाब में सिलसिलेवार ग्रेनेड अटैक के लिए जिम्मेदार कुख्यात गैंगस्टर हैप्पी पासिया को अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है। वो इस वक्त ICE की कस्टडी में है। उसने पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाया है। NIA ने उसके सिर पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। गैंगस्टर हैप्पी पासिया का नाम हाल ही में जालंधर में BJP नेता मनोरंजन कलिया को निशाना बनाकर किए गए ग्रेनेड हमले में सामने आया था। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी सहित सभी हमलावरों को गिरफ्तार करके बड़ा खुलासा किया था। इस मामले की जांच में सीमा पार पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी साजिश का पता चला है, जिसका मास्टरमाइंड जीशान अख्तर है। अमेरिका और चीन के बीच कई दिनों से टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। चीन के प्रति अमेरिका ने अपने सख्त रुख में बदलाव करने का सोचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीन के साथ बहुत अच्छे व्यापार सौदे पर पहुंचने का विश्वास जताया है। अमेरिका ने बीजिंग की जवाबी कार्रवाई के जवाब में चीनी आयात पर 245% तक का भारी टैरिफ लगाया हुआ है। द हिल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि हम एक सौदा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम चीन के साथ एक बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि अमेरिका और यूरोप को किसी और के साथ सौदा करने में बहुत कम समस्या होगी। अभी तक अमेरिका और चीनी निर्यात पर 145% तक टैरिफ लगाया जा रहा था। व्हाइट हाउस के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि चीन अब अमेरिका को आयात पर 245% तक का टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। हमास ने इजराइल के नए युद्ध विराम प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है। समूह ने कहा कि वो ऐसे समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं जिसमें सभी बचे हुए बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध समाप्त किया जाए और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया ने अपने बयान वीडियो के जरिए जारी किया। इसमें हैया ने कहा कि हम ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का राजनीतिक एजेंडा पूरा होता हो। इजराइल के नए समझौते में 10 बंधकों की रिहाई के बदले 45 दिन के युद्ध विराम की बात है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ घंटे पहले किए गए इजराइल के हवाई हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इजरायली सेना ने इस मामले पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.